Now dear student of 11th class, welcome in physics area. आज हम जिस चैप्टर जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बाबू ओपनिंग माइंड में लिखना है। जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो 11th के लिए बहुत जरूरी है और 12th के लिए भी जरूरी है। कोई भी कंपटीशन हो, मेडिकल हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, इस चैप्टर से इस टॉपिक से जो हम पढ़ा रहे हैं डायमेंशन, जिसको हिंदी में बीमा बोलते हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो कुछ टेबल है। ये है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग मूल राशि कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हिंदी में मूल राशि कहते हैं। मूल राशि ये उसका यूनिट है। यूनिट को हिंदी में वो मात्रक बोलते हैं। ये उसका सिंबल है, मतलब संकेत है। संकेत समझते हैं? जैसे केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे आपको कि आज हम जो टेबल, इस टेबल को अगर याद कर लेंगे आप और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आज के बाद डायमेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट तक हम लगभग सारे चीजों को मैं समझा दूंगा। ठीक है, और लास्ट क्लास तक डायमेंशन निकालने 12th का भी किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन तो 12th में भी जरूरत पड़ता है। जिस फिजिक्स के चैप्टर में जरूरत पढ़ोगे आप, जिस टॉपिक को पढ़ोगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ोगे, उसका यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है जरूर पूछता है कि नहीं पूछता हर एक चैप्टर में। तो इस क्लास को लास्ट तक एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग से नहीं ध्यान से देखना है। हमारे फिजिक्स में 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, मतलब मूल राशि 7 होते हैं। पहले का नाम मास है, हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। दूसरे का नाम लेंथ है, हिंदी में लंबाई कहते हैं। तीसरे का टाइम है, समय बोलते हैं। चौथे का टेम्परेचर है, हिंदी में ताप कहते हैं। पांचवें का इलेक्ट्रिक करंट है, हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। छठे का नाम ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं। पांचवें का नाम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में पदार्थ का परिमाण कहते हैं। यही 7 मूल राशि है। मूल राशि किसे कहते हैं तो मैं समझाया था आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्या दी है। वैसी भौतिक राशियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती हैं या जिन्हें व्यक्त करने में या जिन्हें इस्तेमाल करने में किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरा राशि होता है व्युत्पन्न राशि, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट क्वांटिटी कहते हैं। वैसी राशियां जिनको बनाने में या जिनको व्यक्त करने में या जिनका इस्तेमाल करने में बहुत से राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट फिजिक्स में आप नहीं समझेंगे तो सिंपल भाषा में समझिए। जैसे कोई बोले आपसे कि बाबू किशमिश खाइए, डायरेक्ट खा लेंगे। किशमिश को खाने में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किशमिश किसी अन्य राशि से बनाया जा सकता है, इंडिपेंडेंट है। लीजिए थोड़ा चीनी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीजिए थोड़ा एक गिलास दूध पी लीजिए, पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए थोड़ा चावल फाँक लीजिए, फाँक लेंगे। चावल को, जो चावल धान से निकलता है, उसको बनाने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी कोई बोलेगा खीर बनाइए, तो खीर एक ऐसा राशि हो गया जिसमें वो जितना भी आप अलग अलग इस्तेमाल के सबको डालिएगा तो उसका नाम खीर पड़ेगा। तो खीर एक ऐसा राशि हुआ आपका जिसको बनाने में बहुत से राशियों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन किशमिश को बनाने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिसको इस्तेमाल करने में या जिसको व्यक्त करने में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम लोग मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। बात समझ आ रही है? और जिसको बनाने में एक से अधिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, मूल राशि का, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, मास। जैसे आपका कितना द्रव्यमान है, कोई पूछे कितना वेट है, तो उसके लिए टाइम देखने की जरूरत है क्या? ये भी देखने की जरूरत नहीं कि अगला आदमी बड़ा है कि छोटा है। तो छोटा बाबू पूछेगा तब वो आप 40 किलो के होंगे 40 किलो बोलेंगे, बड़े बाबा पूछेंगे तो भी 40 किलो पूछेंगे। ये भी नहीं उसमें देखना पड़ेगा कि हम घर से बहुत दूर हैं, 80 किलोमीटर दूर हैं, तो मेरा द्रव्यमान शायद बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ऐसा ही बात नहीं है। लेकिन जब ही कोई बोलेगा कि आपका स्पीड कितना है,
स्पीड मतलब कितना से दौड़ लेते हैं यार। तो खाली 5 किलोमीटर बोलेगा तो नहीं अगला मानेगा, नहीं बोलेगा कितना देर में कितना दौड़ते हैं आप। तो आप बोलेंगे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें किलोमीटर का भी जरूरत पड़ गया और आवर का भी जरूरत पड़ गया, मतलब दूरी के यूनिट का भी जरूरत पड़ गया और समय का भी जरूरत पड़ गया, इसलिए वो मूल राशि नहीं है। तो ये 7 मूल राशियां हैं इसमें बताया। इसका सब चीज याद रखना है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूनिट ये होता है, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका संकेत है। मीटर का एम होता है, सेकंड का एस होता है, केल्विन का के होता है, एम्पियर का ए होता है, कैंडेला का सीडी होता है और मोल का MOL होता है। ठीक, ये संकेत हो। लेकिन इसका डायमेंशन जब निकालते हैं हम लोग तो मास के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं। जहां मास रहेगा वहां कैपिटल एम, जहां लेंथ रहेगा वहां कैपिटल एल, जहां टाइम रहेगा वहां कैपिटल टी, जहां टेम्परेचर रहेगा वहां के या थीटा। थीटा भी लिखेंगे तो समझना कि वो मैथ वाला एंगल नहीं है, ये मैथ वाला एंगल नहीं है, ये क्या है तो टेम्परेचर। ए लिखेंगे तो एम्पियर ए, कैंडेला का सीडी और मोल का मोल। आइए कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। किसी का भी डायमेंशन निकालना हो, जैसे कोई चीज हमको खाना बनाना हो, उसका फॉर्मूला चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि किचन में अच्छा अच्छा सामान रखा हुआ है तो अच्छा खाना बन जाए। मान लीजिए चाय बनाना हो आपको, आप फॉर्मूला जान ही नहीं रहे हैं, किचन में दुनिया का सारा सामान रखा हुआ है, घी से लेकर, दूध से लेकर, चीनी से लेकर, छुआड़ा, किशमिश, डिश, जितने भी होते हैं सब रखा हुआ है। आपने क्या किया कि चाय पत्ती को घी में भूज दिया, उसके बाद खूब अच्छा दूध डालकर उतार दिया, चाय बनेगा क्या। किशमिश भी डाल दिया उसमें, आपने काजू भी डाल दिया, या जब भी आपने अच्छा अच्छा सामान डाला है, लेकिन चाय के फॉर्मूला में वो नहीं आता है, इसलिए चाय अच्छा नहीं बनेगा। बनेगा क्या, कुछ भी नहीं बनेगा, ना काढ़ा बनेगा ना गाढ़ा बनेगा, वो काढ़ा भी उससे नहीं बनाया जाता क्या जी। तो क्योंकि आपको फॉर्मूला पता नहीं है। इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन यू मस्ट हैव दैट फॉर्मूला। आपके पास क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए। आज हम कोशिश करेंगे कुछ जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल रहे हैं उनका फॉर्मूला भी दें आपको। शुरुआत से बता रहे हैं हम आपको, पहला से देखिएगा। मान लिया जाए हम आज हम 1 2 3 4 5 6 7 8 का बता रहे हैं। कुछ हम 12 के भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल रहे हैं। 12 के बच्चे 12 को चले जाते हैं, लेकिन निकालने नहीं आता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। आज हम आपको 11th में बता देते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हिंदी में उसको बेग बोलते हैं, इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमने क्या बताया कि एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, बल्कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, कितना मीटर। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, एल। जितने भी लेंथ संबंधी चीज हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, उतराई, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, डायमीटर मतलब शून्य, व्यास बोलते हैं, पेरीमीटर मतलब परिमिति जिसको बोलते हैं, जो भी लंबाई में हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो एल बोलेंगे। और टाइम में क्या बोलेंगे जी, टी। एल टू दी पावर कुछ नहीं तो 1 है, टी टू दी पावर कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है। जो नीचे 1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा L1 and t to the power -1। L1 and t to the power -1 is the dimensional formula of velocity। वेलोसिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। इस बार सब डायमेंशन को पूछे तो क्या बताएंगे, 3 चीज अलग अलग होता है, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तीनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, तीनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये वेलोसिटी होगा, ऐसे डायमेंशन निकालने के लिए बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं, क्या है इसका बोलो, L1 t to the power -1। अगर इसको और सुंदर बनाना है, जो नहीं है उसको लिख दीजिए m to the power 0। जनरली डायमेंशन को MLT में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों m भी चाहिए, L भी चाहिए और T भी चाहिए। क्योंकि m नहीं था
इसलिए हमने जो है m टू द पावर क्या कर दिया 0। अब देखना है अगर कोई पूछेगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है तो आप बोलना कि आपका सवाल गलत है। क्या बोलेगा? आपको सवाल पूछने नहीं आ रहा, आपका गलत है। ठीक है। तो पूछेगा कि क्या पूछना चाहिए तो आप बोलना देखिए आप कैसे पूछना चाहिए। वेलोसिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशन नहीं है ये, क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है तो किसमें पूछना है? बोलेगा m में तो उतना 0। फिर बोलेगा वेलोसिटी का l में डायमेंशन क्या है? 1। और वेलोसिटी का t में डायमेंशन क्या है? -1। क्योंकि डायमेंशन का डिफिनेशन होता है हिंदी में कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाए गए भार को बीमा करना है। जो पावर ऊपर में चढ़ता है वो बीमा, जो पावर ऊपर में है वो डायमेंशन है, जो ऊपर जमता है वो बाल, इधर जमता है वो बाल है, लेकिन नाम भी तो अंतर है ना। आपको ये बनवाना हो और जाकर कहीं मेरा बाल बना दो, बराबर कैंची नहीं लगाएगा, ये नहीं बनाएगा तो फिर से सुनिएगा। वेलोसिटी का मास में डायमेंशन कितना है तो 0। वेलोसिटी का लेंथ में डायमेंशन कितना है तो 1। वेलोसिटी का टाइम में डायमेंशन क्या है तो -1। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है तो m0 l1 और t -1। ओरिजिनल होता है l1 t -1। इसको हम सुधा कर लिखते हैं m0 l1 t -1। सेकेंडरी एक्सेलरेशन, रेडी? सेकेंडरी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं? a से करते हैं, इसको हिंदी में त्वरण करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण करते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला चाहिए v/t। फॉर्मूला क्या होता है? v/t। a मीन्स वेलोसिटी बाय t टाइम, डायमेंशन निकालना है, इसलिए b ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर देंगे। अब v का डायरेक्ट आप जान गए कितना होता है? l1 t -1 नहीं होता है। v का जान ही गए कितना होता है? l1 t -1। और टाइम में क्या होता है? ये t पावर कितने तो 1 और पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो जाएगा l1 t -1 और ये जाएगा एक और -1 तो गया आपको l1 t -2। तो सजा कर लिखेंगे तो जाएगा m जो नहीं है उसको 0 कर देते हैं हम लोग, m0 l1 t -2। थर्ड फोर्स F, हिंदी में बल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? तो क्या मैंने कहा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला यदि नहीं है तो आप उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो आप नाइन्थ से ही जान रहे हैं F = m होता है, डायमेंशन निकालना है, बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। m मीन्स मास मीन्स द्रव्यमान। क्या होता है उसका? m होता है। डायमेंशनल सिंबल क्या है तो m, ठीक है। m लिखेंगे हम लोग इसको। a का निकाल चुके हैं हम लोग, निकालने की जरूरत नहीं है। a का क्या निकाले? ओरिजिनल l1 t -2, ठीक है। तो l1 t -2, m पर कुछ भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? m1 l1 t -2। तो पूछेगा फोर्स का कुछ नहीं है तो 0 लगेगा। m के पर कुछ तो 1 तो है ना, यहाँ m था ही नहीं वहां 0 लगा, तो m है पावर 1 है लगता है। फिर सुनिएगा तो पूछेगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फोर्स का डायमेंशन मास में कितना होता है? क्या बोलेंगे? 1। फोर्स का डायमेंशन लेंथ में कितना होता है? 1। फोर्स का डायमेंशन t में कितना होता है? -2। आप फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए, तब इधर फोर्स लिख देंगे और इधर ये लिख देंगे। इक्वेशन में दोनों तरफ होता है, इक्वेशन में समीकरण पढ़े ना, जैसे x + y दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन है क्या? मैथ के स्टूडेंट होंगे यदि आप, ये इक्वेशन नहीं है, क्या है? कुछ नहीं, नाम तो कुछ है।
इस रिश्ते को क्या नाम दो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हर एक रिश्ते का कुछ ना कुछ नाम है। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, अगर मैथ कहीं पर पढ़े हैं आप तो 9th-10th में जरूर जानते होंगे इसको, आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। सिर्फ ये पूछेगा तो ये कुछ नहीं है, द्विपद है, बाइनोमियल है, द्विपद, दो पद, ठीक। अगर दो से ज्यादा हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो यह पोलिनोमियल, इसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में बहुपद बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब ही इक्वल टू कुछ हो जाता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यह एक लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण, ओके। तो यही रहता है कुछ 5, तभी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब पावर 2 चढ़ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, विघात समीकरण, तो मैथ की बात होगी। जब डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए बोलते हैं आपको, तो इधर f लिखिएगा और इधर लिख दीजिएगा, खाली लिख दीजिएगा तो गलत हो गया। आपको एकदम हल्का हल्का चीज पकड़ना है, कंपटीशन में, एग्जाम में आपको हल्का चीज में ही मार्क देने का, उन्हें हराने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन में पास हो गए, पास मतलब जीत गए, जीत रहे हैं आप, मतलब उस क्वेश्चन से लड़ रहे हैं और उस एग्जामिनर से लड़ रहे हैं जिसने क्वेश्चन सेट किया है, तो आपको हर एक बात पे ध्यान देना, ओके। डब्ल्यू क्या कहते हैं, डब्ल्यू हिंदी में वर्क कर, इंग्लिश में वर्क करते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आप पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू डी या F इनटू एस, एस में तय की गई दूरी। अब फोर्स का निकालने की जरूरत नहीं है, फोर्स से निकाल चुके, क्या होता है M1 L1 G माइनस 2, S मतलब दूरी, दूरी मतलब क्या, लंबाई है कि क्या, मास है, क्या है, लंबाई है। दूरी को मीटर में बोलिएगा कि किलोग्राम में बोलिएगा, मीटर में, जहाँ मीटर बोल सकते हैं आप, उसका एल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, एल, एफ का हो गया इतना, एस का हो गया इंटू एल, पावर कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा आपको M1 L1 और L1 एंड T माइनस 2। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई बोले कि प्रेशर का निकालिए, किसे निकालिए जी, प्रेशर, PRESSUR, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब, दाबा नहीं, दाब, क्या होता है बोला, बोलिए कोई, दाब किसे कहते हैं, आप 9th में पढ़े हो, देखिए आप सकते हैं। जो अच्छे अपने मकान का निर्माण करने वाले होते हैं ना, तो अगर नीचे कभी नींव गड़बड़ हो जाता है तो ऊपर बनाते रहते हैं, नीचे नींव को भी मजबूत करते हैं। तो आप अपने भविष्य का अगर अच्छा निर्माण करना चाहते हैं, ऊपर तो ठीक हो रहा है, प्लास्टर व्लास्टर कर रहे हैं, आप पूरा पेंट को चढ़ा कर रहे हैं, नींव को भी मजबूत कीजिए। मतलब 9th का है, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, अच्छे राइटर का बुक ले लीजिए, अगर आप मेडिकल वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, 9th-10th का बुक ले लीजिए, और उसमें हर एक चीज का डिफिनेशन को पढ़िए, उसको समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखने की जरूरत है। तो डिफिनेशन का, दाब का हिंदी में परिभाषा होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और फॉर्मूला होता है F/A, F/A। अब यहाँ पर A जो है क्या है, एरिया है, F का फॉर्मूला जान गए, कितना होता है बोलो, M1 L1 T माइनस 2। अब एरिया कैसे निकालेंगे, आइए थोड़ा निकाल देते हैं एरिया, देखिए कैसे निकालते हैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई का भी यूनिट मीटर ही बोलेंगे और चौड़ाई का भी मीटर ही बोलेंगे, तो लंबाई के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी L, खत्म हुआ L स्क्वायर, L टू द पावर 2। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देखिएगा, डिवाइड बाई एक का हो गया M1 L1 T माइनस 2 डिवाइड बाई एक का कितना आ गया बाबू, स्क्वायर, L1 है L2 एक कट जाएगा, निकट जाएगा, एक कटेगा तो नीचे में क्या बचेगा, एक बचेगा। पावर घटता नहीं है, पावर घटता है, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। M1 L1 जो नीचे था ऊपर गया तो -1 T माइनस
2. एनी प्रॉब्लम? No, sir. इसको बताइए क्यू, क्यू बोलते हैं हम लोग चार्ज, चार्ज हिंदी बोलते हैं आवेश, रोज मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। आविष्कार चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में यदि आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे और कोरोना के कारण यदि ऐसे ही पास हो गए होंगे, एक नदी में उतर कर पार होना, तैर सिलेबस में काट दिया था, कोई बात नहीं सर। हाँ नहीं, देख तो लो ना, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिएगा चार्ज का फॉर्मूला पर इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, क्या होता है आई इंटू टी। क्यू का डायमेंशन निकालना है तो क्या आई इंटू टी। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ए, क्या होता है जी ए और टाइम का टी। तो ये तो A1 T1, इसमें M0 N0 A1 समझ आ रही है? हो गया। MLT होना चाहिए जरूर, MLT जरूर होना चाहिए, मास लेने का टाइम सब नहीं है तो सूची को दे देंगे। एक होता है वो हिंदी में होता है जड़त्व आरोहण, इंग्लिश बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायमेंशन निकालिए, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जी इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर का स्क्वायर। आर यहाँ डिस्टेंस है, एम क्या है तो मास, छोटा एम भी ले सकते हैं। एम मास का क्या होता है बड़ा एम, आर मतलब डिस्टेंस या रेडियस जो भी कर दीजिए आप, क्या होगा एल। तो एम फॉर टू द वन, एल टू द पावर कितना 2 और टी टू द पावर 0। तो क्लास बताएंगे हम एप्सिलॉन नॉट का, पढ़ना तो है 12th में, लेकिन इसको एडॉप्ट करें। तो आइए हम एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला कहां से कुलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे 12th क्लास में। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। यही एप्सिलॉन नॉट का हम लोग क्या निकालना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ओके, बहुत पूछता है, एयरफोर्स में भी पूछता है, नेट में भी पूछता है, या कोई भी कंपटीशन आप दीजिएगा उससे जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव। अब इस निकाले कैसे, तो देखो कैसे निकालेंगे। F बाई कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका फॉर्मूला निकालना है ना हम लोग को। तो एक इक्वेशन है कि इक्वल टू इधर भी कुछ है इधर भी कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जानते हैं। यस, इससे ऐसे नहीं पढ़े हैं x बाई वाई मतलब है 4/2 रहे, तो इसलिए करते हैं 2x 4y, 2x इक्वल टू 4y कहते हो। तो करेंगे इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना, f इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, f इंटू 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू गिवन q2, क्या करेगा गिवन इंटू, सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू q1 इंटू q2 डिवाइड बाई q1 इंटू q2 डिवाइड बाई f into 4 pi into r square। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज याद रखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, द आंसर इज q1 q2 डिवाइड बाय f into 4 pi r square, या इसे लिख सकते हैं 4 pi f r square। ओके, अब इसमें कौन क्या है, अभी आप कॉपी को देखें पीछे, उसमें q का डायमेंशन लिखा है q का क्या होता है 80, देख लीजिए। चार्ज का Q मतलब क्या, चार्ज का क्या होता है 80। चलिए F का डायमेंशन लिखे हैं, देखो क्या M1 L1 T-2, R क्या है डिस्टेंस,
आर क्या है, आर का क्या हो जाएगा एल। नंबर है नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नंबर का न कोई मात्रक होता है न कोई बीमा होता है। संख्या का न कोई मात्रक होता है न ही कोई बीमा होता है। नोट कर लिए इसमें, तो देखिएगा। चलो ऐसे बड़ा क्वेश्चन बन गया, मतलब आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ओके, देखना Q1 मतलब पहला चार्ज, तो मेरा मास हो तो आपका मास हो, मेरा द्रव्यमान हो तो आपका द्रव्यमान हो। तो थोड़े क्या बड़े में है तो मेरा क्विंटल हो जाएगा, आप छोटे में तो ग्राम हो जाएगा, सबका केजी में ही हो। या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा तो एमई हो। तो Q पहले का चार्ज, Q2 दूसरे का चार्ज, किसी का भी चार्ज हो क्या होगा जी तो 80, दोनों का होगा 80, बेटा हो या बेटी 80, इसका भी 80 डिवाइड बाई एफ। एफ मीन्स फोर्स। फोर्स का क्या होता है बोलो, T माइनस 4 नंबर है, संख्या है। अभी मैंने बताया संख्या का ना कोई मात्रक होता है और ना ही कोई बीमा होता है। बात में आ रहा है, खत्म। पाई भी एक संख्या है, पाई आल्सो नंबर एंड द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और 3.14। गुड नो डायमेंशन। आर मीन्स डिस्टेंस, क्या होगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एल कितना होगा स्क्वायर। अब देखना क्या होगा ए इंटू ए, टी इंटू टी। अब सबको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या कर लेते हैं कि M1 है, L1 और L2 कितना हो जाएगा और T माइनस। ऊपर जाने का यही नियम कानून कायदा है, जिसको जानने से फायदा है। ऊपर अगर प्लस, नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस जाएगा, और नीचे में अगर माइनस है तो ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अभी आई नहीं है, आई नहीं है, आ गई बोलो ना। अब आप आधा घंटा से पूछ रहे हैं खा रहे हो, हाँ खा ही रहे हैं। क्लास में मुझे खा रहे हो, बोलो खा गए तो बोलो कभी समझ में आ रहा है कि आ गया? A2 T2 देखना, ऊपर गया L3 ऊपर गया, T माइनस 2 ऊपर गया, T2 पहले लिखते हैं M क्या है -1, बोलते हैं L हमेशा ऐसा लिखना, सजा कर लिखना। पहले M में, इसके बाद L में, इसके बाद T, उसके बाद कुछ मैया लोग टॉप है, याद रखना, ठीक है? ये मामा लोग टॉप है, मतलब पहले M बाद में L, ठीक ठीक। इन्हीं की पहले तो सजावट जरूरी है ना। पहले M कितना हो गया -1, L -3, L -3, T2 and T2, T4 and A2. This is the dimension formula of the knot, and very important force that students who are really serious for competitive examination. Okay, ये हुआ आपको डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन आखिर इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, कुछ यूज तो होगा ना, नहीं हो जाए? आपको आखिर गार्जियन इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं 12-13 सालों से, जरूर कहीं ना कहीं आपका यूज करने के लिए पढ़ा रहे हैं कि मेरा बाबू या मैया कमाएगा, नौकरी लगेगा, तो मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा सेवा करेगा। इस आशा को आपको पूरा करना है, इसके लिए आपको मंगल